श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी माताओं, बहनों, भाई बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। और आज मैं आप सबसे विनती करूंगा कि वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें। त्रिपुंड की जो आखिरी रेखा है वो आपको किस तरह से बनानी है कि आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, जो आपकी मान सम्मान में वृद्धि करेगा, धन वैभव में वृद्धि करेगा। आपकी हृदय की बात जो बाबा से आप कह रहे हो मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, एक बार त्रिपुंड की आखिरी रेखा वाला उपाय जरूर कीजिएगा। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय है ना वो होगा त्रिपुंड की आखिरी रेखा वाला उपाय। आखिर इसका सच क्या है, क्यों गुरुदेव ने इस वाले उपाय के बारे में बताया है। देखिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि त्रिपुंड बनाने का भी एक खास नियम है, तरीका है। आपने काफी सारी महिलाओं को, स्त्रियों को या पुरुषों को इस तरीके से त्रिपुंड बनाते हुए देखा होगा, जो कि वो इनको मिला देते हैं, है ना, तीनों लाइनों को इस तरीके से मिला देते हैं। और एक त्रिपुंड होता है कुछ इस तरीके से। दोनों ही त्रिपुंडों का अलग अलग क्रम है, जो कि पूज्य गुरुजी ने कथा में बताया कि इस वाले त्रिपुंड का जो क्रम है वो आपको पारिवारिक सुख देता है, आपको गृहस्थ जीवन का सुख देता है। और जो ये वाला होता है ना, ये आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए होता है। अगर आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मस्तक पर इस तरीके से त्रिपुंड लगाया हुआ है और उसके बीच में एक बिंदी का भी निर्माण किया है। तो इन सभी का क्या क्रम है, किस तरीके से हमें यह उपाय करना है, त्रिपुंड की आखिरी रेखा कैसे बनानी है जिससे हमारे हृदय की बात, मनोकामना पूरी हो। देखिए पूज्य गुरुजी ने इस वाले उपाय को 2 क्रम में करने के लिए बताया। अगर आपके मान सम्मान में कमी आ रही है, आपको वैभव नहीं मिल रहा है, ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहिए ना, तो इस वाले उपाय को आपको करना होगा। किस दिन किस समय करना है सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है, थोड़ा सा आपको लाल चंदन लेना है। कौन सा वाला? पिसा हुआ। और थोड़ा सा ही लेना है आपको पीला चंदन। दोनों का क्रम है, थोड़ा सा लाल चंदन, थोड़ा सा पीला चंदन, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल आपको घर का लेना है, ताजा जल एकदम। और इन्हें लेकर के आपको पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी समय जा सकते हो। इस वाले उपाय को आपको किसी भी विशेष दिन कर लेना है, जो भी विशेष तिथि पड़ जाए, चाहे अष्टमी पड़ जाए, नवमी पड़ जाए, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ठीक है। आपको यहां पर जाना है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल पहले देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात आपके हाथ की जो 3 उंगलियां होती है, दाहिने हाथ की अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके, इन तीनों को आपको पीले चंदन में डुबोना है। यह चीज ध्यान रखना। पीले चंदन में डुबोने के पश्चात आपको पीले चंदन से इस तरीके से त्रिपुंड का निर्माण कर देना है। त्रिपुंड का निर्माण कर देने के बाद अपनी अनामिका उंगली पर लाल चंदन लगा करके आपको बीच की बिंदी लगानी है, ठीक है। जब आप इस तरीके से त्रिपुंड बना देंगे तो जो ये तीनों उंगलियां आपकी चंदन में भीगी हुई है ना, इन्हीं चंदन में भीगी हुई तीनों की तीनों उंगलियों को आपको अपने मस्तक पर फिरा लेना है। अब फिर उसके बाद में देखिएगा आपका मान सम्मान होना तय है। आप जहां पर भी जाओगे आपकी बात का महत्व होगा, आपका मोल बढ़ेगा। पहला तो ये। और जो मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय बताया पूज्य गुरुजी ने, वो तो आपको 3 दिन मिल रहे हैं इस माघ के महीने में। देखिए 6 फरवरी को पड़ रही है एकादशी, जो कि साल में एक बार आती है, षटतिला एकादशी। उसके जस्ट अगले दिन है प्रदोष व्रत और उसके अगले दिन है मासिक शिवरात्रि। 3 दिन, किसी भी दिन, इन तीनों दिनों में से किसी भी एक दिन आपको यह वाला उपाय करना है। देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको भस्म लेनी है। लेकिन यह भस्म आपको किस तरीके से तैयार करनी होगी वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको बेल का फल चाहिए होगा। अभी के टाइम पर बेल वृक्ष के पेड़ पर काफी सारे बेल हैं, जो भी पका हुआ हो उसे आपको लेना है। इसे आपको थोड़ी सी आम की लकड़ियों के साथ या आम के पत्तों के साथ या कैसे भी करके कपूर रख के आपको इसे जला देना है, ठीक है। जला देने के पश्चात जो भस्म तैयार होगी, जो जल जाएगा, राख होगी ना, उस राख को पीसकर और छान कर
आपको इस तरीके से भस्म तैयार करनी है, ठीक है। और भस्म तैयार करने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब इस वाले उपाय को आपको किस तरीके से करना है, तीसरी रेखा वाला जो उपाय है ना, उसे ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, जो भी पूजा अर्चना करनी है पहले कर लेना। उत्तर दिशा की तरफ में आपका मुंह होना चाहिए। पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, ठीक है। समर्पित कर देने के पश्चात आपके हाथ की जो यथासंभव 3 उंगलियां हैं, उन्हीं तीनों उंगलियों को आपको इस भस्म के अंदर डुबो करके और आपको यहां पर त्रिपुंड का निर्माण करना है। लेकिन यह चीज ध्यान दीजिएगा, आप जो यहां पर त्रिपुंड का निर्माण करेंगे, 3 लकीरें जो आप बनाएंगे, रेखाएं, है ना, तो आपको सबसे पहले ये जो नीचे की 2 उंगलियां हैं, है ना, इन नीचे की दोनों उंगलियां, जो आपकी 3 रेखाएं हैं, तो नीचे की जो दोनों उंगलियां हैं, इससे आपको पहले केवल 2 रेखाएं बनानी है ना। कैसे करके बनाओगे, मैं यहां पे लाल कलर से बना देता हूं। पहले आपको नीचे की 2 लाइनों से, 2 उंगलियों से 2 रेखाएं बना देनी है, और जो ऊपर वाली उंगली बची है आपकी, इस ऊपर वाली उंगली से आपको तीसरी रेखा बिल्कुल नीचे की तरफ खींचनी है। क्रम एक बार फिर से देखिएगा, पहले आपको 2 रेखाएं इन दोनों उंगलियों से बनानी है, जो कि नीचे की तरफ रहेंगी, है ना, और उसके पश्चात जो ऊपर वाली उंगली है, उससे तीसरी रेखा अंत में आपको नीचे की तरफ बनानी होगी। जब आप नीचे की तरफ वाली ये वाली रेखा बनाएंगे, आपको अपनी कामना, अपनी जो भी हृदय की बात है ना, अपने मन में महादेव जी को कहते हुए इस लकीर को खींच देना। इस लकीर को खींच देने के पश्चात उस उंगली पर लगी हुई भस्म का एक टीका अपने मस्तक पर लगा लेना। दोनों हाथ फैला करके बाबा से कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना, या तो षटतिला एकादशी के दिन, या फिर माघ की प्रदोष के दिन, या फिर माघ की जो मासिक शिवरात्रि है, 12 महीने शिवरात्रि होती है, इस वाली शिवरात्रि के दिन एक दिन अपनी कामना करके ये तीसरे नंबर की लाइन को बना करके देखिएगा, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये होगा आपकी धन संपदा को बढ़ाने के लिए, है ना। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी चल रही है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, तो आपको ये वाला उपाय करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होगी लौंग। कितनी लौंग लेनी है, गिन करके 7 लौंग आपको लेनी होगी, आखा जिसके ऊपर की ये वाला फूल भी होना चाहिए, ठीक है। माता लक्ष्मी को जो सबसे ज्यादा पसंद है ना, वो है कमल गट्टा, ठीक है। और जो एकादशी का दिन होता है, वो माता लक्ष्मी जी को, नारायण भगवान को समर्पित होता है, प्रदोष के दिन और शिवरात्रि के दिन। ये जो खास 3 दिन लगातार जो आपको मिल रहे हैं ना, ये आपके जीवन के भाग्य को बदल करके रख देगा, इतना अद्भुत है। देखिए, कमल गट्टे कितने चाहिए होंगे आपको, 5। 7 तो आपको लौंग चाहिए, 5 कमल गट्टे चाहिए, और 1 चुटकी आपको चाहिए सफेद तिल। काले तिल मत लेना, क्या लेने हैं, सफेद तिल। ये आपको आपके जीवन में तरक्की दिलाते हैं। देखिए, काले तिल का महत्व होता है कि आपके जीवन में अगर कोई शत्रु है या कोई बीमारी है, इस तरीके का काट करते हैं, और जो उन्नति करवाते हैं वो करवाते हैं सफेद तिल। करियर में सफलता पाने के लिए सफेद तिल का उपाय किया जाता है। 1 चुटकी सफेद तिल लेना है, और आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है ना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। जो आप जल लोगे ना, इसी जल के अंदर आपको 7 लौंग डाल देनी है, 5 कमल गट्टे जो आपने लिए हैं वो डाल देने हैं, और 1 चुटकी जो सफेद तिल लिए हैं वो आपको इसी के अंदर डाल देने हैं। लाल चंदन नहीं डालना है। इस कलश को, लाल चंदन को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। प्रदोष काल में जो समय मैंने आपको बताया, इसी समय पर आपको जाना है, और इन्हीं दिनों में से आपको जाना है, ठीक है ना। इन दिनों में से किसी भी एक दिन चले जाना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। यहां पर आपको सबसे पहले जो आपने लाल चंदन लिया है ना, अपनी कामना कह करके धन संपदा की वृद्धि की, इस शिवलिंग के ऊपर आपको लाल चंदन से अच्छे से लेपन करना है। लेपन कर दोगे अपनी कामना कहते हुए आपको लेपन कर देना है, और दोनों हाथों में उस कलश को लेकर के आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए हरि हर महादेव के नाम से, हरि हर महादेव जी के नाम से उस 1 लोटे जल के अंदर जो आपने सामग्री डाली है समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, उसे अपने दाहिने हाथ में पहले लेना, और उसके बाद इस वाले कलश में ही वापस डाल लेना,
और घर जाकर के इस वाले जल को अपने घर की चौखट पर या फिर अपने व्यवसाय के स्थल की चौखट पर, दुकान के बाहर, फैक्ट्री के बाहर छींट देना। आपके घर में, आपकी दुकान में कभी भी धन आने से रुकेगा नहीं। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म करता है ना। कोई दिन फिक्स नहीं, कोई समय फिक्स नहीं, केवल हफ्ते में एक दिन आपको एक नियम बना करके ये वाला उपाय करना है। आपके शरीर की जितनी बीमारियां होगी ना, वो तो खत्म होगी। कभी कोई बड़ा भारी रोग नहीं होगा महाराज आपके। इतना अद्भुत उपाय है। क्या लेना होगा? दूध। किसका? गौ माता का दूध आपको लेना है। वो भी कैसा लेना है? कच्चा दूध, है ना, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। ज्यादा नहीं है तो आप 2 से 4 चम्मच ले लेना, बाकी अपना जल ले लेना, ठीक है। और आपको गिन करके 5 काली मिर्च आपको लेनी होगी, आखा, ठीक है। और एक स्टील का लोटा ले लेना। इस स्टील के लोटे के अंदर पहले आप क्या डालोगे? जो आपने दूध लिया है, जितना भी 1, 2, 3, 4 चम्मच, अगर पूरा लोटा भर जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के अंदर आपको पिसी हुई, है ना, जो काली मिर्च आपने ली है ना, उसे पीस लेना। पिसी हुई आपको काली मिर्च इसी के अंदर डाल देनी है। डाल करके इस वाले लोटे को लेकर के सबसे पहले आप जाओगे कहां पर? बेलपत्र पेड़ के नीचे। अपना नाम और गोत्र बोल करके अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आधा लोटा आपको यहां पर समर्पित करना है, इसके पेड़ में, है ना। पेड़ की जो जड़ है ना, वहां पर समर्पित करना है। और जो बाकी का आधा लोटा है ना, वो आपको महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के ठीक ऊपर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके समर्पित कर देना है। बाकी का आधा लोटा अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए, जो जितना भी 2 से 4 बूंदे आपके हाथ में जलाधारी से नीचे की तरफ आए, उसके छींटे आपको अपने ऊपर मार लेने हैं। वापस घर की तरफ चले आ जाना। हफ्ते का एक दिन फिक्स कर लीजिए, इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके जीवन में कभी कोई भारी बड़ा रोग नहीं होगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत